प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरार्पयिष्यामि। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ बेटा। और प्रारंभ करते हैं वॉकिंग। ध्यान को अपने शरीर पर रखेंगे। शरीर को स्वस्थ और दिव्य महसूस करते हुए आनंद के साथ प्रारंभ करें वॉकिंग। थोड़ा हाथ पूरा खोल लें और घुटने अपने वक्ष की ओर ले जाएं। कंधे कानों को स्पर्श करें। फुल वॉकिंग। ध्यान अपने पास रखें हृदय क्षेत्र में, तो लाभ बढ़ जाता है। पूरा खोलिए। उठाओ बेटा, पैर उठाओ। ध्यान हृदय में रखो। आंखें खोल सकते हैं या बंद रख लो, ये आपकी इच्छा है। चलिए थोड़ा सा विश्राम देंगे। वॉकिंग के बाद जॉगिंग, जंपिंग और स्ट्रेचिंग, ये सब करना है। बहुत धीरे बेटा। चलिए धीरे धीरे करो। शरीर की क्षमता का ध्यान रखें। थोड़ा फास्ट कर दो। एड़ी आपकी पीछे स्पर्श करे। कम से कम 20 बार। जंपिंग। थोड़ा विश्राम। रिलैक्स। ध्यान सांसों पर। खड़े खड़े आराम। पैर फैला लें। थोड़ा और पीछे। ठीक है। चलिए स्ट्रेच। बहुत धीरे धीरे। थोड़ा रुकिए ऐसे। यहाँ भी रुकिए।
ऐसे हाथ खोल लो और एक पैर ऐसे एक साइड में करके ऐसे ही दूसरा पैर खोल के क्या हो देखो, जितना आप बैलेंस बना लो उतने जाओ, जितना बैलेंस बना लो। सामने सामने करो, बिल्कुल सीधा पैर, ऐसे ही दूसरी ओर। करो 2 बार इधर, सीधे खड़े होकर एकदम सीधे स्ट्रेच, ये सीधा रहना चाहिए, ये हिस्सा। शाबाश। चलिए साइड स्ट्रेचिंग। अपने एक हाथ को ऐसे लगा लो घुटने के पास और धीरे धीरे स्ट्रेच करो घुटने को सिर से। ऐसे ही दूसरी ओर, पैर को सीधा करके करिए 3 बार इधर और 3 बार। शाबाश। ये हिस्सा स्ट्रेट रखने का है, बिल्कुल सीधा। तो आपकी जो बगल की ये चर्बी है ना, जो फालतू बढ़ जाती है, पेट की ये कमर की चर्बी, ये फिट हो जाती है। चलिए कम से कम 10 बार इधर, 10 बार इधर। पूरा पूरा स्ट्रेच दो बेटा, पूरा छाती को घुटने तक ले जाने का प्रयास करो। ऐसे करो, पूरा पूरा स्ट्रेच दो, फुल। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ थोड़ा रुकना है, यहाँ रुक के तब बैलेंस बना के करिए। कम से कम 3 बार, 5-6 बार कर लो, करो। शाबाश। खोलो पूरा, ये देखो, ये झोंका लो पूरा। करो। शाबाश। प्रज्ञा, वेरी गुड। अब कंधे कानों से चिपका लो। कम से कम 10 बार ये स्ट्रेचिंग। कंधे कानों से चिपका लो बेटी, चिपके रहें, बिल्कुल। शाबाश, गुड। चलिए, क्या बात है, पूरा नहीं आ रहा है इसमें। अब करते हैं मेरुदंड सीधा। ताड़ासन करो, खींचो लंबा, मेरुदंड लंबा खींचो। करो 3 बार। वृक्षासन
पहले ऐसे रोक लो, देखो ऐसे रोक लो, हथेली पलटो, यहाँ तक ले आओ, फिर हथेली पलटो, बैलेंस बनाओ। ध्यान हृदय में। चलिए सूर्य नमस्कार सब करिए मेरे साथ। ओम सूर्याय नमः। ये पहला पोस्चर है। दूसरा, और तीसरा ऐसे सामने करते हुए हाथ आते हैं। तीसरा, कोशिश सांस बाहर निकाल दो बेटा, मेरे साथ साथ करो, मेरे साथ साथ रुकना है बीच बीच में। और ये अगला स्टेप, चौथा, ये सामने नजर। पांचवा दंडासन। अब मस्तक, छाती और घुटना। अब पैर पीछे कर दो बेटा, पैर पीछे। और अगला भुजंगासन। शशकासन। और ये उष्ट्रासन। करो बेटी। बायां पैर आगे, बीच में रोको, ऐसे देखो। अब सांस को पूरी बाहर निकाल दो और घुटने सिर को स्पर्श करना है। हाथ जोड़ते हुए ऊपर आना है और पीछे ले जाए। चलिए फर्स्ट नमस्ते। चलिए नटराज आसन करो। दूसरा शिव दंडवत। ऐसे कर लो, थोड़ा सा बैलेंस बना लो। बैठ। थोड़ा पास ले आओ मेरे इसको। चलिए ओम बोलेंगे 3 बार। बीच बंद रहने दो, बांसुरी लगा देना।
अब आसन लगा लो कोई भी और पीछे हो यार। करते हैं डीप ब्रीदिंग। करो बेटा, आसन लगा लो पहले, कोई भी लगा। तुम इसको आगे पीछे करो। हमेशा डीप ब्रीदिंग से करते समय या कोई भी प्राणायाम करते समय कई बार मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और सीधा करने के लिए ऐसे हाथ बगल में लगा करके ऐसे सीधा करना, पूरा लाभ मिलेगा, चक्रों का जागरण होगा और आपको धारणा ध्यान समाधि का भी लाभ मिलेगा। डीप ब्रीदिंग करेंगे। कई बार बता चुका हूँ, जब सांस को अंदर लाएं तो यहाँ स्थापित करें सहस्रार चक्र में, प्राण को, मन को, और बाहर निकालें तो मूलाधार चक्र में। 3 शब्द मैंने बोले हैं, धारणा ध्यान समाधि। तीनों का अर्थ मैं बताऊंगा, सुनते जाएं और करते जाएं। आंखें बंद रखें। भगवान पतंजलि जी के अनुसार धारणा देशवंध चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को उसके स्थान में रोक देना। चित्त का स्थान है हृदय, यहाँ इसको रोक देना ही धारणा है। ध्यान तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, वहीं पर प्रत्येक चेतन अर्थात तो आत्मा को महसूस करना और उसमें एक तानता यानी कंटिन्यूटी, एक तानता कंटिन्यूटी बनाए रखना। यानी प्रकाश की जो ज्योति है, जो विशुद्ध सत्व से युक्त चित्त के पश्चात जो आत्म ज्योति प्रकट होती है, उस आत्म ज्योति में आप लगातार अपने आप को बनाए रखें। कोई दूसरी वृत्ति या कोई भी ज्ञान व्यवधान ना करे, उसको ध्यान कहते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भाषणम स्वरूप शून्यानामेव समाधि। इसके पश्चात जब लगातार आप ध्यान करते हैं, ध्यान परिपक्व हो जाता है, आपका चित्त वृत्ति रहित और शांत हो जाता है, तो तदेव अर्थमात्र निर्भाषणम, आपको प्रत्येक वस्तु का केवल अर्थ ही प्रकाशित होता है, वस्तु का स्थूल स्वरूप गायब हो जाता है। यानी कि सृष्टि की समस्त वस्तुओं में एकत्व आपके अंदर आ जाता है और आपका स्वरूप शून्य जैसा महसूस होता है। उसी को समाधि बोलते हैं। वहीं से ईश्वर का साक्षात्कार प्रारंभ होता है। करते रहिए। मैं ईश्वर की परिभाषा आपको बता देता हूँ योग के अनुसार। क्लेश कर्म विपाकाशय परामुष्ठ पुरुष विशेष ईश्वरः, जो सभी प्रकार के क्लेशों से, कर्म और उनके आशयों से रहित है, अछूता है, साक्षी है, दृष्टा है। परामुष्ठ माने अछूता, पुरुष विशेष, हम सब के अंदर पुरुष आत्मा के रूप में विद्यमान है, लेकिन परमात्मा सभी के भीतर जो विद्यमान आत्मा है वही परमात्मा है। इसलिए उसको विशेष पुरुष बोलते हैं, क्योंकि वो सभी प्रकार के क्लेशों से, कर्मों से, उनके आशयों से रहित दृष्टा साक्षी है। हम में और उसमें अंतर इतना है कि हम क्लेश और कर्म से बंधे हुए हैं। 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। प्रत्येक प्राणी के साथ लगे हुए हैं। इसलिए प्राणी और ईश्वर में अंतर है। अब करते हैं अनुलोम विलोम।
खूब लंबा गहरा, लेकिन धीरे धीरे बड़े लाभ हैं इसके नाड़ी शोधन के। आपकी इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ शुद्ध और संतुलित होकर के सर्दी गर्मी के विकार, आधा सीसी, त्वचा के विकार, नर्वस सिस्टम के विकार, बहुत सारे विकार शांत होते हैं, समन होते हैं। और धीरे धीरे आपको जब प्राण सुषुम्ना में स्थापित होने लग जाएं तो समाधि लाभ भी मिलता है। कुछ साधक इसको ऐसे भी करते हैं। एक बार प्रणव जप। कुछ सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं आपको। एक बार मेरुदंड सीधा, शोल्डर स्ट्रेचिंग। आज भाई साहब ने सवा जैसे शुरू कर दिया था, 6:45 पे आप कर देना खत्म। आज वो हमारे अधिकारी प्रवास है। ठीक है साहब, ठीक है, ओके। 6:45 पे ही कर देंगे, 5 मिनट रह गए हमारे, ठीक है। चलिए। मैंने काफ़ी आसन आपको बता दिए हैं, धीरे धीरे और बहुत सारे आसन बताऊंगा, लेकिन आज आसनों का राजा शीर्ष आसन, आप उसके स्टेप समझ लो। होता क्या है, हम लोग सब एक साथ करते हैं, सारे आसनों को जल्दी जल्दी करना सीखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। प्रत्येक सीखने के स्टेप्स होते हैं, चाहे वो पढ़ाई के हों चाहे फिजिकल व्यायाम के हों। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपको स्टेप बना करके और सबसे आसनों का राजा है शीर्षासन करेंगे। देखो पहला पोस्चर ये है आपका, ऐसे हो जाओ, पहले इसकी आदत डालो। दूसरा पोस्चर बेटा दिखाते रहना है। दूसरा पोस्चर ये है, इसकी आदत डालो। तीसरा पोस्चर ये है, इसकी आदत डालो। और जब ये आदत बन जाए तो धीरे धीरे आपको प्रयास करना है। और धीरे धीरे आना है। प्रारंभ में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, और इस तरह से आप इस आसन को भी सीखना शुरू कर दें। बहुत लाभ हैं, बताएंगे। लेकिन कल मैंने कहा था एक मंत्र जो गीता जी में आया है, मैं उसको बता देता हूँ, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। वो मंत्र है भगवान विष्णु के लिए ध्यान का मंत्र है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभिं सुरेशं विश्वाधारं
गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारम, जो बिल्कुल शांत हैं। भुजग शयनम, जो सर्पों की सैया पर शयन करते हैं। पद्मनाभिम, जिनकी नाभि में कमल है। सुरेशम, जो देवताओं के ईश्वर हैं। विश्व आधारम, संपूर्ण विश्व के आधार हैं। गगन सदृशम, जैसे प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम, जिनका सुंदर शरीर है, मेघ जैसे यानी सफ़ेद वर्ण वाला। लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी कहते हैं प्रकृति को, संपत्ति को, जो उनका मालिक है, ईश्वर है। कांत है, कांता यानी कि उनका मालिक। कमल नयनम, जिनके नेत्र कमल की तरह खिले हुए हैं। योग विद्यानगम्यहम, जो समस्त योग विद्याओं को धारण करने वाले हैं। वंदे वंदे विष्णु, ऐसे विष्णु भगवान को मैं बार बार वंदना करता हूँ, जो हमारे आने वाले कष्टों को भव आने वाले कष्टों को दूर करने वाले हैं। उन्हें मैं प्रणाम। एक बार ओम बोलेंगे, समापन।